सभी श्रोताओं को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और आज का जो विषय है वो है पायरिया और मसूड़ों से संबंधित अन्य समस्याएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आकांक्षा जी। पायरिया का रोग जो होता है वो दांतों से नहीं बल्कि मसूड़ों से होता है, जिसके अंदर दांत हमारे फिट रहते हैं। पायरिया तभी होता है जब हम इनकी देखभाल नहीं करते हैं या इनका रखरखाव नहीं करते हैं या फिर हमारे खान पान की चीज़ें दूसरे तरीके की होती हैं, तब जाकर के पायरिया होता है। और पायरिया जो मसूड़ा होता है उसमें सूजन आ जाती है, खून भी आ जाता है, हमेशा बदबू भी आने लगती है, तब हम इसको पायरिया का रोग कहते हैं। और इसको इलाज से पूरा समय पर इसको यदि इलाज किया जाए इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जी सर, शुरुआती जो लक्षण हैं वो क्या हैं? आकांक्षा जी, शुरुआती जो लक्षण आते हैं वो करीब 15-20 साल के बाद, जब एक उम्र आ जाती है, या आदमी कहते हैं ना कि आदमी एल्डरली उसमें आ जाता है, ऊपर युवा अवस्था में आ जाता है। शुरुआत यहीं से होती है कि या तो मुंह से बदबू आएगा, आदमी किसी से बात नहीं कर पाएगा, या मुंह से मसूड़ों से खून आने लगती है यदि वो ब्रश करता है या अंगुलों से भी वो करता है, और हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है या हल्के हल्के दांत हिलने लग जाते हैं, तब ये मसूड़ों का रोग या पायरिया का रोग प्रारंभ होता है। अच्छा सर, श्रोताओं के भी कुछ प्रश्न हैं तो पहले उनके प्रश्नों को सुन लेते हैं। ये पहली कॉल। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सौरभ जायसवाल बोल रहा हूँ वाराणसी से। मैम, मेरे दांत काले हो गए हैं और जैसे मेरे दांतों में काफी पानी लगता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मैम? जी सौरभ जी, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। आपके प्रश्न का उत्तर वो देंगे। हाँ, हेलो सौरभ जी, आपका जो प्रश्न है कि दांतों का थोड़ा रंग बदल गया है और पानी लगता है, आपने ये नहीं बताई कि आपकी उम्र कितनी है? 31 ईयर्स। 31 ईयर्स। तो ये बीमारी का बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी 31 ईयर्स की एज में जाकर के ये समस्याएं नहीं आती हैं। ये ज़्यादातर आती हैं 45-50 के बाद, जब आदमी सीनियर सिटीजन के रूप में आ जाता है। फिर भी मेरे को ये लगता है कि आपने अभी कभी भी दांतों की देखभाल नहीं की है। जैसे सब जगह कहा जाता है कि दांतों की सफाई करिए, क्या बता सकते हैं कि आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं? सर, यूजुअली एक बार। एक बार क्यों करते हैं? खाना कितनी बार खाते हैं? 3 बार। 3 बार। तो ब्रश क्यों नहीं कर सकते 3 बार? क्योंकि आपको पता नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं है, किसी ने आपको समझाया नहीं है। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप दांतों की सफाई हर खाना खाने के बाद कर लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे आप 3 बार करिए, लेकिन 2 बार तो कर सकते हैं ना। और 2 बार भी जो करना है वो करिए। एक बार सुबह खाना खाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद करिए, और रात में तो करना ही करना है। यदि सौरभ जी आप ये मानेंगे नहीं साहब हम तो एक ही बार करेंगे, तो हम ये आपको सुझाव देंगे, रात को सोने के पहले अच्छी तरह से ब्रश करिए, कुल्ली करिए और आराम से सो जाइए। देखिए आपकी समस्या काफ़ी कुछ इसी से ठीक हो जाएगी। अन्यथा जो भी पास के कोई डॉक्टर हो, एक बार उनको मिल लीजिए, एक बार उनको दिखा लीजिए, तो वो आपको सही जानकारी उस पर दे पाएंगे। जी सर, धन्यवाद। ओके सर। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, किससे बात हो रही है हमारी? मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। जी प्रशांत जी, क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ वरिष्ठ दंत चिकित्सक हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। पायरिया और मसूड़ों से संबंधित अन्य समस्याओं से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं वो। मैडम, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ नमस्कार प्रशांत जी। डॉक्टर साहब, मेरे दांतों में कभी कभी जब थोड़ा सा ठंडा गर्म पानी लगता है तो कभी कभी ना तो टूथपेस्ट यूज किया हूँ। हाँ। यूज करने पर मैंने अक्सर देखा है कि मेरे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो क्या उसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं? हाँ प्रशांत जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं ये ज्यादातर यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो टूथपेस्ट कई तरह के होते हैं, और उसके अंदर ऐसा पेस्ट लें जो कि आयुर्वेदिक टाइप का हो, वो आपको ज्यादा मदद करेगा। फिर यहाँ पर वही सवाल मैं फिर कहूंगा कि आप ब्रश कितनी बार करते हैं? प्रशांत जी, ज्यादा जरूरी है खाना खाने के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को खाना खाने के बाद फाइनल ब्रश करिए, तो आपको काफी समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा। ठीक है। आप पेस्ट अपना जो है आप बदल के कर सकते हैं। ये हर एक का अपना अलग अलग वो होता है, क्योंकि जो मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसका अलग अलग क्षेत्र में काम होता है, तो उसके हिसाब से अपने चीजों को लीजिए, जो ज्यादा फायदा करे उसी को आप ज्यादातर इस्तेमाल करिए। लेकिन फिर एक बार प्रशांत जी कहूंगा, हमेशा खाना खाने के बाद ब्रश दोनों टाइम प्लीज करिए। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, कार्यक्रम है आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं हस्तिरा से वरुण सिंह बोल रहा हूँ। वरुण जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से? मैं पूछ रहा था कि दांतों में जब मसूड़ों में पायरिया की जो दिक्कत होती है उसमें ब्लड क्यों आता है या स्मेलिंग क्यों होता है? जी सर, मेरी तरफ से भी नमस्कार।
और अभी आपने भी वही प्रश्न किया है कि ब्लीडिंग होती है या मसूड़े सूज जाते हैं। मैं फिर वही बात अपनी फिर कहूँगा, अभी सारे मेरे लोग हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि हमेशा ब्रश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पायरिया वाला जो रोग है ये असली रोग अपने से नहीं बन जाता है, इसमें हम चूंकि देखभाल नहीं करते हैं। ये मसूड़ों के रोग से संबंधित होता है। पायरिया जब मसूड़े में सूजन आ जाएगी, उसमें थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा सा खून आ जाएगा। खून देखिए चूंकि सामने दिखाई देता है इसलिए आपको लगता है कि खून आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझते यदि पायरिया है तो उस पर से जो मवाज आता है वो चूंकि पीले रंग का वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए आदमी उस पर ध्यान भी नहीं देता है। पायरिया जब भी होता है तो अपने एक अच्छे सलाहकार, एक डेंटिस्ट से मिलिए और उनकी सलाह लीजिए। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार फिर वही कहूँगा कि ब्रश अच्छी तरह से करिए और दोनों टाइम करिए। और यदि मसूड़े से ही सूजन है, आपको लग रहा है दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मसूड़ों की मालिश भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है जो हर घर में मतलब आराम से आपको मिल सकता है, हल्का हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लीजिए और 2 बूंद केवल उसमें सरसों का तेल रखिए, एक अच्छा पेस्ट बनाइए और इसकी मसाज करिए मसूड़ों के लिए। जो आप ब्रश करते हैं वो दांतों के लिए होता है, मसूड़ों के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन दांतों के लिए जो ब्रश कर लेते हैं, 2 दांतों के बीच जो फंसी हुई गंदगी जब साफ हो जाती है तो सफाई तो हो गई। अब जैसे हम लोग नहाने के पहले भी मसाज करते हैं पूरी बॉडी की, उसी तरह से मसूड़ों की भी मसाज करने के लिए जो मैंने आपको ये बताया, सरसों का तेल, हल्दी और नमक, इसका मिक्सचर बनाइए और बना करके इसको अच्छे तरह से मल लीजिए और उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है 1 घंटे तक। ये आपको बहुत फायदा दिलाएगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पूर्वांचल में अधिकतर जो केसेस आते हैं दंत रोग से संबंधित, एक स्टडी बताती है कि अत्यधिक तंबाकू का सेवन और उसके साथ दांतों की सफाई न रखना ये मुख्य कारण है। जी, काफी हद तक तो सही है। पायरिया का रोग तभी होता है जब हम उसकी देखभाल ठीक से, मसूड़ों की देखभाल नहीं करते हैं। आजकल का जो खाना पीना भी हो गया है वो पूरी तरह से बदल गया है। इसके अंदर क्या है, अब चिपचिपी चीजें आ गई हैं जो ऐसे जल्दी आराम से बनाया जा सकता है, आराम से खाया जा सकता है, वो अंदर जाकर के मसूड़ में और दांतों के बीच में जाकर के चिपक जाता है। पहले जो लोग आदमी गेहूं वगैरह खाते थे, गेहूं चावल खाते थे, आजकल देखिए ना रेडीमेड चीजें आ जाती हैं। तो ये जब सफाई नहीं होगी तब ये रोग को आगे और इसको रूप दे देता है और तब आपकी समस्याएं आ जाती हैं। जी सर, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ दांतों की सफाई नहीं करनी है, मसूड़ों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। तो ये मसूड़ों की देखभाल की जब बात होती है तो उसे हम क्या समझे सर, किस तरह मसूड़ों की हम देखभाल करें? आकांक्षा जी, देखिए अभी आपने इसके पहले भी एक जो प्रश्न था उसके अंदर था कि यहाँ का जो खान पान है उसमें तम्बाकू, गुटखा, सुपारी, ठीक है ना, ये लोगों को ज्यादा इस्तेमाल होता है खाना खाने के बाद। ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका असर कहाँ पड़ता है। तो जो आपने पूछा ना कि मसूड़ों का जो रोग है या दांतों की जो बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए या इसको हम कैसे जान पाए या कैसे हम डॉक्टर के पास पहुंच पाए, ये देखिए भगवान ने, ईश्वर ने आपको दांत देखिए 4 सेगमेंट में दिया है, 2 ऊपर राइट एंड लेफ्ट और 2 नीचे अगेन राइट एंड लेफ्ट। इस तरह से आपके पास पूरे 32 दांत होते हैं। तो जब 32 दांत होते हैं, हो सकता है आप एक तरफ से दर्द हो गया तो आप दूसरी तरफ से खाना खाने लगते हैं, ऊपर के दांत में दर्द हो गया तो आप नीचे वाले दांत को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ध्यान इस पर दीजिए कि किस तरफ का दांत आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। ये मैं हो सकता है कि आप कुल्ली कर लें, ब्रश कर लें, कोई दवा ले लें, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो समस्या फिर शुरू हो जाएगी और वो समस्या धीरे 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 बहुत ही तेजी से उसमें बढ़ जाता है और एक न एक दिन आपको ये होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, लेकिन वो आपकी मजबूरी हो जाती है। मेरा कहने का ये मतलब है मजबूरी ना आए, पहले से ही इसका इंतजाम कर लीजिए। मसूड़ों के साथ में जैसे आपने ब्रश कर लिया, मसूड़ों का मसाज कर लिया, आजकल एक नई चीज और आ गई है डेंटल फ्लॉस, वो 2 दांतों के बीच में रख करके उसको यूज किया जा सकता है। कोई भी चीज दांतों के बीच में फंसता है, देखिए हम सफाई करते ही क्यों है, क्या सफाई के लिए ना, तो सफाई का मतलब होता है पूरे दांत मेरे हर तरफ से साफ रहें, आपको नहीं दिखाई देगा। आप पेस्ट को जब भी करिए, ब्रश को जब भी करिए, दांतों की सफाई करिए, सामने आपके पास मिरर होना चाहिए, शीशा होना चाहिए जिसमें आप देख लेंगे। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को इसको देख लीजिए, 24 घंटे में बहुत बहुत आपका फायदा हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जी, हेलो, कार्यक्रम आरोग्य, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं अमिता सिंह बोल रही हूँ, डीआईजी कॉलोनी से। जी, पायरिया तो जनरली सुनने में तो यही आया है कि वो क्योर नहीं होता है जी। तो अगर कोई आपके पास परमानेंट ट्रीटमेंट हो तो बताइए जिससे कि आप पायरिया क्योर कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है तब यही सुना है कि पायरिया से जो लोग परेशान हैं उनके दांत लूज हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। जी अमिता जी, पहले तो आपने उम्र बताइए, उसके हिसाब से मैं पायरिया वाली सारी चीजें बता देता हूँ।
मेरी उम्र है 66 ईयर्स। 65 मान लेता हूँ। आप जो सवाल आपने कहा, अक्सर लोगों के पायरिया जो हो जाता है वो ठीक नहीं होता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि खान पान सबसे बड़ा फर्क डालता है पूरी उसके अंदर। क्योंकि हम जब चबाते हैं, अच्छी तरह से चबाना चाहिए, आदमी उस तरह से कर नहीं पाता है। आजकल का जो मैं माहौल देख रहा हूँ पिछले 20 साल में, लोग खाना एक हाथ से खाते हैं, दूसरे हाथ में मोबाइल भी रहता है, तो ये नहीं पता कि आपने खाना कितनी बार चबाया है, ठीक से वो पूरा मुंह में चबा है कि नहीं चबा है, आप एक तरफ से खाएं कि दोनों तरफ से खाए हैं। तो यदि इस चीज़ों को हम हटा दें और आपको यदि ये ध्यान में रहे कि हम कितनी बार चबा रहे हैं, दोनों दांतों को इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों तरफ से, और उसके बाद भोजन में हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, यदि इसको भी आप ध्यान में रखें, तो ये पायरिया वाली चीज़ ऐसा नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन समय पर इसका उपचार हो जाना चाहिए। 60 साल से ऊपर जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको भी हम यही मान के चलते हैं, पायरिया और दांतों के रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। पायरिया जो रोग है ये मसूड़े से संबंधित है, दांतों का रोग अलग हो जाता है, जो खुरहरा वगैरह कहते हैं या कैविटीज कहते हैं या दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन हम लोग जो केवल पायरिया की बात कर रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा है कि आप मसूड़ों की देखभाल करें, दांतों की सफाई करें, पेस्ट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, और प्रॉपर यदि आप शीशे के सामने ब्रश करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आप ब्रश प्रॉपर तरीके से कर रही हैं, ब्रश पीछे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सफाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मसूड़ों के लिए मैं बार बार यही कहता हूँ, हर घर में है कि सरसों का तेल, हल्दी या नमक, इसका मसाज जरूर करिए। इससे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है, इसको रोग को रोका जा सकता है। अन्यथा सबसे अच्छा है कि आसपास के किसी अच्छे डेंटिस्ट से, क्वालिफाइड डेंटिस्ट से मिलिए और उसकी राय जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हम कविता पांडे बोल रहे हैं शिवपुर से। अच्छा कविता जी, आज हमारे साथ वरिष्ठ दंत चिकित्सक हैं डॉक्टर वीके सिंह। बताइए, क्या पूछेंगे आप? मैम ये कह रहे हैं कि हमारे पति जो है ना, उनके दांत में है ये, और उनके दांत से बहुत बदबू आता है, दर्द भी कभी कभी होता है, तो टाइम वो ब्रश करते हैं इसलिए क्योंकि वो दर्द रहता है और निकलवाने का वो उनको डर रहता है, तो उसके लिए हमें बता दीजिए कुछ। अच्छा सर, सुन रहे हैं ऊपर के दांत जी, आप उनकी उम्र बता सकती हैं? 32। ठीक है ना। और ये आपने कहा कि वो चीजों से डरते भी हैं। हाँ, डरते बहुत और ज्यादा, मसूड़ों में ज्यादा दर्द रहता है जी। आप एक बात बताइए कि आप लोग ब्रश कितनी बार करते हैं? 2 बार करते हैं? स्मेल भी आने लगता है ना, ड्यूटी से आते हैं तो स्मेल आता है, तो मैं बोलती हूँ थोड़ा ब्रश कर लिया करिए। नहीं, थोड़ा नहीं, उनको कहिए पूरी तरह से ब्रश करने दोनों टाइम। और कविता जी, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि ब्रश हमेशा खाना खाने के बाद करना है, ठीक है? और खाना खाने के बाद जब ब्रश कर लें तो सबसे अच्छा घर के अंदर आप बना सकती हैं, हल्का गुनगुना पानी, उसमें नमक या फिटकरी डाल करके खूब अच्छी तरह से मुंह की कुल्ली कर दीजिए। और उसके बाद जैसे हर घर में मिल जाता है सरसों का तेल, हल्दी और नमक, है ना, सेंधा नमक मिल जाता, बहुत अच्छी बात है। चुटकी भर हाथ में लीजिए, एक पेस्ट बनाइए और रात में ब्रश करके, कुल्ली करके, इसी पेस्ट को लगा करके मसाज करके आप सो जाइए। देखिए 4 या 5 दिन में आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, लेकिन ये हमेशा करना है। जी सर, ठीक है ना। तो बदबू ये केवल हल्दी वाला जो आप कह रहे हैं पेस्ट, इसको लगा मसाज करने के बाद फिर धुलना पड़ेगा क्या? नहीं, फिर सो जाना है। ये मैंने अभी क्या कहा, अच्छी तरह से ब्रश करिए, दांत साफ कर लीजिए, उसके बाद कुल्ली कर लिए। कुल्ली करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि सेंधा क्या कहते हैं, फिटकरी या नमक डाल करके कुल्ली कर लीजिए, ठीक है, इससे आराम हो जाएगा। ये भी जानते हैं कि देखिए खान पान पर भी बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। आदमी जैसे खाना वाना खा लिया तो मुंह में रखने के लिए भाई बहुत अच्छा स्वाद होना चाहिए, तो आपने पान खा लिया, गुटखा खा लिया, सुपारी खा ली, ऐसा कुछ नहीं है उनका। हाँ, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा दूरी रखना पड़ेगा। नहीं, एकदम नहीं। हाँ, क्योंकि 32 साल की उम्र में ये सब होता भी नहीं है जल्दी। तो मैंने क्या कहा कि आप सफाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, खान पान जो होता है बहुत ज्यादा देखिए, इसमें जैसे गैस की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और बाद में पेट बिल्कुल फिट होना चाहिए। पेट का मतलब होता है कि जो घर का चीज खाएंगे, तली हुई चीज बाहर की खाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत खाइए, लेकिन वो हफ्ते में एक बार ठीक है, लेकिन बाकी 6 दिन घर का ही खाना रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो खान पान पर भी चीजों का फर्क पड़ता है। सिंपल साधारण है। नहीं, तो जो मैंने बताया ना, सफाई पर ध्यान दीजिए, आपकी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है। ओके, धन्यवाद।
सर, अमूमन जो बच्चे होते हैं उनको मीठे से, कैंडी से, चॉकलेट से दूर रखना थोड़ा मुश्किल होता है जी। अब बच्चे हैं तो चॉकलेट, कैंडी मीठा खाएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल मीठा खाएंगे ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उनके दांतों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? आकांक्षा जी देखिए, फिर यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है कि बच्चों में, जैसे घर में बच्चे मतलब ये मान के चलते हैं 12 साल 13 साल तक के जो होते हैं उनको हम बच्चे ही तो कहते हैं ना। और जो पहला जो दांत है वो मुंह में 6 माह की अवस्था में ही आ जाता है, और जिस दिन दांत मुंह में आ जाता है ये मान के लिए समस्या उसी दिन से शुरू हो जाती है, यदि आप देखभाल नहीं करते हैं तो। यदि हम जैसे घर में चॉकलेट लाए, ठीक है, मीठा ले आए, तो वो जो खा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि आप नुकसान क्या कर रहे हैं। उसमें नुकसान ये होता है कि वो अंदर जाकर के चिपक जाएगा, फिर आप ब्रश करेंगे नहीं, भूल जाएंगे, और धीरे धीरे उसमें कीड़े का निर्माण हो जाता है, कीटाणु उसमें आ जाते हैं, ठीक है, और सड़न पैदा हो जाती है। उसका भी आप नहीं ध्यान देंगे, और आप उसको चॉकलेट खिलाएंगे, यदि ध्यान नहीं देंगे सफाई के ऊपर, वही जो चॉकलेट है एक दिन उसको दांतों में दर्द पैदा कर देगा, जहां पर कैविटी बन जाएगी, और कैविटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। बेहतर यह है कि जैसे टॉफी भी दी जाए तो वो वाली चीज जाए जिसको चूस सके, लेकिन सफाई पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए बच्चों को दीजिए, लेकिन ये कहिए कि बेटा इसको खा लो, जाके 10 मिनट के बाद ब्रश भी करके मुझको दिखाओ। मैं कहता हूँ चाचा जी और ताऊ जी और मामा जी लोग भी खुश रहेंगे कि हमने बच्चे को मीठा तो दिया, लेकिन साथ में उसको शिक्षा भी दी है कि साफ सफाई पर ध्यान दे। तो मैं समझता हूँ कि समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं आकाश बोल रहा हूँ मिर्जापुर से। मेरी क्यूरी ये थी कि एक्चुअली आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय टीथ, मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम है, गैप आ गया है, तो मैं कुछ नॉनवेज खाता हूँ तो मेरे दांत में फंसता है, तो उसके लिए मैं क्या मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट हो? नहीं आकाश जी, कोई बात नहीं, मैंने आपका पूरा प्रश्न मैंने सुना है। आकाश जी, आपका नाम तो बहुत सुंदर है, आकाश, ठीक है। और यदि मसूड़ों के दांतों के बीच में जगह बनती है जहाँ पे खाना फंस जाता है, तो आप उसको पर भी थोड़ा सा आकाश की तरफ से ध्यान दीजिए और ऊपर उस पर चलिए। ये पहले आपने नहीं बताया आपकी उम्र कितनी है, लेकिन मेरे जो आपकी बातों से लग रहा है कि 20, 25, 30 साल के आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आकाश जी, इसका मतलब है कि 2 दांतों के बीच यदि कोई चीज फंस जाता है, आपके साथ भी वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ब्रश दोनों टाइम करिए। दांतों के बीच में आजकल अलग अलग तरीके के ब्रश भी आ गए हैं। एक आता है ब्रश इस तरह से, वो पीछे की तरफ भी वो रहता है, वो 2 दांतों के बीच में जो फंसी हुई चीज है उसको आकाश जी वो चीजें हटा देती है। तो जब इस चीजों को हटा लेंगे और प्रॉपर तरीके से सफाई रखेंगे ना, तो धीरे धीरे मसूड़े जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अब मसूड़े दोनों दांतों के बीच की जगह को और आगे भर देते हैं और धीरे धीरे वो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मत समझिएगा कि कोई जादू है, ये आपको रेगुलर करना है, ब्रश करना है दोनों टाइम। और जो मैंने एक फ्लॉस आता है, डेंटल फ्लॉस, वो होता है कुछ धागे के जैसा होता है, 2 दांतों के बीच में उसको लगा करके आगे पीछे करिए, तो जो फंसी हुई चीजें होती हैं वो साफ हो जाएंगी। और फिर मैं कह रहा हूँ मसूड़े एक्टिवेट हो जाएंगे और उस जगह को इसको भर देंगे। तो डेंटल फ्लॉस को भी यूज करिए, साथ में टूथब्रश को भी, पेस्ट अपने हिसाब से देख लीजिए जो आपको सूट करता हो, लेकिन इन चीजों को करना है दोनों टाइम। आकाश जी, इसका ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ब्रश करना है दोनों टाइम। जी धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैडम, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी, अपना नाम बताएं। हमारा नाम है कृष्ण कुमार मौर्य। हमारी बेटी है 30 साल की, उसको 22 साल में दांत में दर्द हुआ, तो 1-8 घंटे तक दर्द हो रहा है, और उसके बाद कुछ खाना पीना खा ली, उसके बाद दर्द गायब हो गया। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या ये दर्द फिर भी उठेगा, और उठेगा तो इसका क्या उपाय है और कौन सी दवा है? जी मौर्य जी, आपने जो बताया, उम्र बताइए करीब 30 साल। जी सर। तो इसके अंदर क्या होता है, 20, 25, 30 साल के बीच में अकल दाढ़ आती है। जी। अकल दाढ़ आने से कभी कभी मसूड़े में सूजन आ जाती है, और वो प्रेशर से, जो प्रेशर होता है उसका दबाव पड़ता है, आदमी या तो ज्यादा बात कर लेगा या उस चीजों को ज्यादा एरिया कर लेता है, तो वो फिर थोड़ा सा दबाव की वजह से वहां पर दर्द शुरू हो जाता है। कई बार वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक भी हो जाता है, जब आदमी रेस्ट पोजीशन में आ जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन इसको परमानेंट इलाज जैसे अकल दाढ़ ही है, ये तो डॉक्टर देख के ही बताएगा क्या है। लेकिन मैंने उम्र इसीलिए पूछी, ज्यादातर अकल दाढ़ का जो समस्या आती है वो यही 25 और 30 साल के बीच में ही आती है। तो इसमें कुछ दवाएं जो पेन किलर्स होती हैं वो नॉर्मली ली जा सकती है यदि दर्द ज्यादा है, लेकिन ये डॉक्टर देख के ही आपको सजेस्ट करेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको दर्द के लिए ये
डॉक्टर से इसलिए मिलना पड़ेगा कि एक्चुअली वजह क्या है। यदि कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई और दांत में छेद नहीं है, जिसको यहाँ की भाषा में खुरदरा कहते हैं, तब तो ये ज्यादातर है इम्पैक्टेड दांत की वजह से ही होता है और ज्यादातर बातचीत करने पर होता है। तो इसका जैसा ध्यान रखना पड़ेगा आपको मौर्य जी। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक। ओके मौर्य जी, नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? भरत यादव बोल रहा हूँ, बटागी से। हाँ, भरत यादव, बटागी से। जी, क्या प्रश्न है आपका, क्या पूछेंगे आप? मैम, मैंने पहले दांत में पैरिया हो गया था, उसका इलाज करवाया जी। वो कुछ दिन सही रहा, फिर से महीना 15 दिन से फिर से दांत में पानी लग रहा है और पैरिया का शिकायत लग रहा है। अच्छा, फिर से? हाँ भरत जी नमस्कार। मेरे कुछ सवालों के जवाब आप दीजिएगा। पहले बताइए आपकी उम्र कितनी है? 38। अभी आपने सवाल किया कि आपने अभी बताया कि आपका इलाज भी हुआ और कुछ दिनों के बाद वो समस्या फिर से शुरू हो गई। आप अच्छी तरह से सोच के बताइएगा, डॉक्टर ने आपको समझाया तो था नहीं कि किस तरह से ब्रश करना है, कब करना है? आप दोनों टाइम ब्रश करते हैं? हाँ, सुबह को करते हैं, रात में करते हैं, खाने के बाद। हाँ, खाना खाने के बाद और सुबह भी खाना खाने के बाद? नहीं, सुबह उठने के बाद करते। अब आप खुद ही इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि यदि आप रात को ब्रश करके सोए हैं तो सुबह उठ कर ब्रश करने की क्या जरूरत है? आप तो दांत साफ करके सोए थे। आपको यदि सुबह ब्रश करना है तो नाश्ता करने के बाद करिए, खाना खाने के बाद करिए। तो आदत शुरू से वही सुबह उठ के पहले काम ब्रश करना। नहीं, यही तो गलत चीज है। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो भी हम ब्रश करते ही क्यों है। यादव जी, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रश का मतलब होता है केवल दांतों की सफाई, मसूड़ों का जो गंदगी फंस जाती है उसको हम वहां से हटा देते हैं। और गंदगी कब होता है? जब आप कुछ खाते हैं। इसीलिए ब्रश करने का मैं हमेशा यही बार बार लोगों से कहता हूँ कि जब भी ब्रश करिए खाना खाने के बाद करिए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है आदमी का स्वाद अच्छा आ जाता है, मुंह में स्वाद बन जाता है, आदमी बोलता है सर एकदम से ब्रश कैसे करें? हमने कहा ठीक है मत करिए, आधे घंटे के बाद तो कर सकते हैं ना। लेकिन ब्रश हमेशा करना है खाना खाने के बाद, और सुबह भी उठ करके नाश्ता पानी सब कुछ करिए, अच्छे तरह से खाइए पीजिए और उसके बाद ब्रश करिए खाने के बाद। मैं आपको यही बात फिर कहूँगा, ब्रश इस तरह से करिए जैसे कुछ लोग को मैंने ये भी बताया है कि हल्दी, सरसों का तेल और नमक मिला करके इनकी मसाज करिए, आपकी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि पायरिया का इलाज ये करा चुके थे और इनकी समस्या फिर से उभर के आ रही है। इसीलिए उभर आई। फिर आपको वही बात कह रहा हूँ कि इसलिए उभर आई कि मैंने जो आपको बताया, आपने अभी कह दिया ना कि हम ब्रश सुबह कर लेते हैं। आप ब्रश खाना खाने के बाद करिए और रात को ये करिए। और जो मैंने आपको बताया कि सरसों का तेल, हल्दी, नमक मिला कर रात को सो जाइए मसाज करके, आप देखिए हफ्ते भर में आपको फर्क पड़ जाएगा। ये मुझे बहुत ज्यादा ठंड में पानी लगता था ना, तो वो एक आध 2 बार मैंने किया था। हाँ, नमक, हल्दी और तेल का। हाँ, तो 2-4 दिन सही था, फिर से बढ़ गया था। अब आपने सच बताइए, आप सच बताइए आपने कल किया था कि नहीं हल्दी, तेल, सरसों, नमक? नहीं, इधर भी तो नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको रोज अपनी एक आदत डाल लीजिए। एक्चुअली हम लोग इतनी ज्यादा व्यस्तता में भूल जाते हैं सब चीजों को, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि 24 घंटे में यादव जी केवल 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को अपने दांतों को दे दीजिए। ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं है और इसी से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद सर। सर, बड़े बुजुर्गों में अक्सर ये देखा गया है कि दांतों का कमजोर होना और दांतों में धीरे धीरे सड़न पैदा होना, और अगर पायरिया से वो ग्रस्त हैं तो ये समस्या और गंभीर हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? वो किस तरह अपने दांतों का विशेष ध्यान रखें? आकांक्षा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उम्र के साथ है ना, तो जब उम्र हमारी बढ़ रही है, अभी मैंने पहले भी ये बात मैं ध्यान में रखता हूँ कि 60 साल के बाद आदमी का रिटायरमेंट ही क्यों होता है। आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, या अपना भी जॉब है 60 साल 70 साल, आप अपने भी जॉब से रिटायर होते हैं। तो जब वो इसलिए होता है कि जो हमारा शरीर होता है वो धीरे धीरे जीर्णावस्था में जाने लगता है। तो पूरी बॉडी के हमारे जो हैं देखिए बाल सफेद होने लग जाते हैं, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, हड्डियों में भी ये हो जाता है, उतना उससे नहीं रहता है, आदमी बड़े उससे चलता है। तो ये तो कान से कम सुनाई देता है, आंखों से भी कम दिखाई देता है, तो वही चीज दांतों पर भी पड़ता है। धीरे धीरे दांत भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यदि आप शुरू से साफ सफाई पर ध्यान देंगे, जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ, मसूड़ों का ध्यान दीजिए, दांतों की सफाई पर दीजिए, तो दांत चल सकते हैं। देखिए मैं आज 70 साल का हो रहा हूँ आकांक्षा जी, मेरे पास पूरे 32 दांत हैं। अब ये आप नहीं कह सकती आप डेंटिस्ट इसलिए 32 दांत, नहीं, मैं सफाई पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो सफाई ही सबको ध्यान में देना पड़ेगा और दांत आपका आगे चल करके पूरी जिंदगी साथ दे सकते हैं, ये मेरी मान्यता है। बिल्कुल सर, चलते चलते श्रोताओं से आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि
उम्र के इस पड़ाव पे भी आपके दांत मजबूत और चमकीले हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इसी तरह से चमकीले और स्वस्थ हमारी दंत पंक्तियां रहें, इसके लिए हमें क्या विशेष ध्यान देना है, किस तरह ब्रश करना है और कितनी देर तक करना है? आकांक्षा जी, देखिए, मैं फिर बातों को कई बार मैं दोहरा भी देता हूँ। जी। मैं डेंटिस्ट होने के बाद की वजह से मैं आपको ये कहूँगा कि आप ओरल हाइजीन, ओरल कैविटी, ओरल माउथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और साफ सफाई पर ही ध्यान रखें। खाना हम 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, ब्रश हम 1 बार करते हैं, क्यों? आपको नहीं लग रहा ये भी चीज गलत है? हम खाना 3 बार खाएंगे, 4 बार खाएंगे, हाथ तो धोएंगे ना 3-4 बार, तो मुंह क्यों नहीं धो सकते हैं? हम ये नहीं कहते कि हर 4 बार आप ब्रश करिए, लेकिन कुल्ली किया जा सकता है, सफाई की जा सकती है। ये कोशिश करिए कि दांतों के बीच में कोई कण नहीं फंसे। और ब्रश तो आकांक्षा जी हर बार आपको 2 बार करना है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, या बीच के युवा अवस्था हो, चाहे महिलाएं हैं। ब्रश तो पूरे घर में सबको ही करना है और दोनों टाइम करना है। जी, ये अच्छी आदत सभी को अपनानी है। सभी को अपनानी है और हमेशा के लिए अपनानी है। जी। आकांक्षा जी, एक चीज और भी है, जो कि हमने कहा कि बनारसी है ना, बनारसीपन में देखिए खाने पीने का बहुत ज्यादा रोल होता है। और हर खाने के बाद ये देखिए आदमी मुंह में पान जरूर रख लेता है, ठीक है ना? वो एक था ना कि खाई के पान बनारस वाला, उसी स्टाइल में चलिए। बनारसी पान बहुत मशहूर है यहाँ का। और हम ये नहीं कह रहे कि आप पान मत खाइए, मुंह का स्वाद बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वही होगा यदि हम चीजों को किसी भी तरह का जो माउथ फ्रेशनर किसी भी तरह का जिसके अंदर टोबैको टाइप का है। आजकल लोग गुल बहुत करते हैं, गुल बाहर भी जाता है, गुल को भी नहीं, गुल से देखिए सच बताएं आपको, गुल से आनंद बहुत आता है, क्योंकि मन में एक नशा टाइप का रहता है। ये प्री कैंसरस लीजन बना देता है। ये नहीं कि जितने लोग पान और ये सब खाते हैं सबको ये हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को या उनकी बॉडी इम्यूनिटी कमजोर होगी उनकी ये संभावना ज्यादा रहती है। कारक हो सकता है, ये कारक बनता है, माउथ कैंसर बिल्कुल होता है। फिर मुंह का जबड़ा नहीं खुलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता है कि मुंह का जबड़ा क्यों नहीं खुल रहा है। वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब मालूम पड़ा ये प्री कैंसरस लीजन होता है, मुंह का जबड़ा कम खुल रहा है, तो उसे दवाएं देकर के ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ दिन दवा देने के बाद वो फिर वही आदतें करते हैं। आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा, आदत ही आपका सबसे बड़ा नुकसान करती है, और डॉक्टर का सहयोग लेते रहिए। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने। आदत ही हमें नुकसान पहुंचाती है। और एक आदत और है हमें, अत्यधिक चाय और कॉफी का सेवन। जी हाँ, चाय और कॉफी ठीक है, लेकिन चाय और कॉफी, जैसे मेरे से आप पूछिएगा, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता, ठीक है? ये इसलिए कि मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक चीज की एक सीमा होती है। नुकसान करता है और कुछ नहीं करेगा, ये दांतों को डिस्कलर भी कर देता है, लेकिन उसको में समय लगता है, तुरंत ये नहीं हो जाएगा। चाय पीजिए, लेकिन ये भी होता है चाय किस मात्रा में आप पी रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज कितनी क्या वो मिली हुई चीजें हैं। चाय पीना, कॉफी पीना इतना, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए ना। चाय दिन भर, कई लोग होते हैं ऑफिस के अंदर दिन भर चाय पी लेते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा नुकसान भी करता है, कई लोग नहीं भी पीते हैं। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो जरूरत के हिसाब से ही अपनी चीजों का करें। और उसके बाद चाय पीने के बाद ये भी मान के चलिए थोड़ी बार स्वाद जब खत्म हो जाता है, यहाँ पर भी वही बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि कुल्ली करें, ब्रश कर लें। समझ में आ गई आपको बात? जी, बिल्कुल समझ में आ गई सर। और श्रोताओं को भी समझ में आ गया होगा कि अगर अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो सफाई सबसे ज़रूरी है, साथ ही साथ खान पान में ध्यान रखना होगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो बिना डॉक्टर की सलाह के अपने चिकित्सक स्वयं न बने, जाके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए और जो दांतों से जुड़ी आपकी समस्या है उसे ज़रूर दिखाइए और उचित सलाह लीजिए सही समय पर, क्योंकि सही समय पर ली गई सलाह आपके दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायक हो सकती है। एक बात और मैं कह दूं आकांक्षा जी सर, आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, उनका बर्थडे बनाइए, बहुत अच्छी बात है। बर्थडे आप शाम को ही बनाएंगे ना, आप उसको गिफ्ट के रूप में ये दीजिए, चलो आज हम आपको डेंटिस्ट क्या दिखाते हैं। एक डेंटिस्ट आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। एक अच्छे डेंटिस्ट को अपना दोस्त भी बनाइए। हर 6 महीने पर अपने दांत, आपके पास प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम क्या, इंतजार मत करिए। हाँ। जब तक प्रॉब्लम आए उसके पहले 6 महीने हो गए, बर्थडे पर उसको दिखा दीजिए। आपकी वाइफ का मैरिज एनिवर्सरी है, उसको कह दीजिए चलो एनिवर्सरी तो शाम को मनाएंगे ना, सुबह एक डेंटिस्ट को मिलकर भाई डॉक्टर एक बार इसका पूरा चेकअप कर दीजिए, हमेशा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। इन स्वस्थ आदतों को अपनाना बेहद जरूरी है। आप कार्यक्रम में आए, हमारे साथ साथ श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकांक्षा जी, दिल से मन से धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम आज यहीं समेटेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।